वो बोलते हैं ना, अश्व एक देवरूपी जानवर है। आप अगर उनका दिल से करते हो कोई भी चीज, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा उसकी पूर्ति कैसे कर देते हैं, आपको उसका रिटर्न कैसे दे देते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर हर चीज बारीकी से रिलेट करो तो समझ में आ जाएगा। हेलो दोस्तों, इंडियन चालवास पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर। दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश आया हुआ हूं और छुपे छुपे ख़जाने आपके सामने ला रहा हूं। ऐसे ऐसे लोगों से मिलवा रहा हूं जो सबसे अलग हैं, सबसे जुदा हैं और घोड़ों का शौक़ उनकी नसों में है, रूह में है। तो वही हमारे साथ हैं पवन कुमार हिंगे जी, जो कि घोड़ों के लिए महाराष्ट्र छोड़कर एमपी में आ गए, मध्य प्रदेश में आ गए। उनकी कहानी ऐसी अलग है कि उनकी मदर से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि जो शादी बारातों के घोड़े होते थे उनके बाल पूछ के खींच लेते थे और ये चाहते हैं कि उनका सपना था कि एक फार्म बनाए। और इंदौर के पास एक पूरा मैं जानकारी लूँगा, उन्होंने एक फार्म बनाया और 3 नायाब जो फिली हैं वो रख रहे हैं। तो मैं पवन भाई से बातचीत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पवन भाई, क्या हालचाल है? बस भैया बढ़िया। और ये रजत भाई हैं। हाँ। ये दोस्त यारी है इनकी। तो पवन भाई, सफ़र के बारे में बताइए कि आपकी कहानी कुछ मुझे थोड़ी अलग लगी जी। जैसे औरों की कहानी अलग होती है। घोड़ों की सफ़र के बारे में बताइए, कहाँ से आइडिया आया और कब आपने ये फार्म स्टार्ट किया? तो ऐसा है भैया कि पहले हम तो महाराष्ट्र में रहते थे जी। बचपन से ही घोड़ों का शौक बहुत था मुझे, पर जगह ना होने के कारण कोई आगे दिमाग लगाया नहीं। बिजनेस के लिए और घोड़ों के हिसाब से ये इस जगह पे आए, यहाँ पे आके सेटल हुए, तो अब जाके रख रहे हैं। बट इच्छा काफी सालों से थी। अभी फिलहाल तो 2 साल हुए रख के। कुछ बहुत ज़्यादा समय या बहुत ज़्यादा अनुभव ऐसी बात नहीं है, लेकिन 2 सालों को देखते हुए आपके पास जानवर बहुत अच्छे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि कभी कभी क्या होता है, आप जो लोग 10 साल में कमा पाते हैं, आपने वो 2 साल में कमा लिया। हम घोड़ों की पहले बात कर लें। पहले ये बताइए, ये जो बछेरी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं जी, जो पचकल्याण, इसका नाम क्या है? इसका नाम कामाक्षी। कामाक्षी जी। नाम कौन रखता है? नाम तो हम पूरी फैमिली मिलके रखते हैं। फैमिली का सपोर्ट है भाई साहब आपको फैमिली को शौक है इसी की वजह से। तो कामाक्षी के बारे में बताइए, किस लाइन से है ये? कामाक्षी जो है ये आलीशान की पोती है जी। और इसके जो पापा है, इसके जो पिताजी है, वो है भगत करके। भगत यहाँ का एमपी का तो मशहूर घोड़ा है, बहुत मशहूर घोड़ा, बहुत खूबसूरत घोड़ा है। खूबसूरत घोड़ा है और बछेरी भी खूबसूरत है। और एज क्या हो गई है अभी इसकी? अभी इसकी 25 मंथ रनिंग है। हाइट वगैरह क्या हो गई है? हाइट 59 प्लस है। 59 प्लस। तो ये जैसे आप ये लेके आए, ठीक है, लाइन की घोड़ी, तो मारवाड़ी में ही क्यों आपको? जैसे लोग ये कहते हैं कि भाई हम सिंधी से स्टार्ट करें या नुकरे से स्टार्ट करें, ऐसा क्यों कि आपको मारवाड़ी का ही शौक? ऐसा तो नहीं कि मारवाड़ उधर आप जैसे मराठा, इससे तो कुछ कनेक्शन नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मारवाड़ी नस्ल ही ऐसी कि जिसको एक बार नज़र देख लो तो नज़र हटती नहीं है। इसी के लिए मारवाड़ी में। तो ये कैसे मिल गई इतनी बढ़िया? नए शौक में तो जानवर मिल ही नहीं पाते हैं, कैसे? वो बात बिल्कुल सही है। अपने रजत भैया है, हमारे भाई जैसे, दोस्त कम भाई ज़्यादा है। हाँ। इनसे हम कनेक्ट हुए जब से, बस ऐसे ही मिल जाती है, बहुत नसीब से नए मिल जाती है हमको। लेकिन बच्चे भी बहुत खूबसूरत है और कह सकते हैं कि नए शौक में अगर ऐसे जानवर मिले ना भाई, तो आपका शौक बढ़ता है। बहुत सौ के तो शौक ख़त्म ही हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अब इससे क्या उम्मीद कर रहे हैं? शो वगैरह में लेके जाएंगे इसको? बिल्कुल पुश कर ले जाएंगे भैया, पुश कर ले जाएंगे। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कामाक्षी को, जो एक लेजेंड घोड़ा कह सकते हैं मध्य प्रदेश का, भगत, उसकी बच्ची है। और उसका जो ग्रैंड सायर है वो तो भाई हिंदुस्तान में सभी जानते हैं, दुनिया में आलीशान। तो एक ऐसी लाइन से है और एक नए घोड़ा पालक के पास वो पहुंची है और उसका बड़ा ख्याल रख रहे हैं। इसकी मार्किंग जो पचकल्याण है,
तो पचकल्याण जब जैसे आपको पता था नस्लों के बारे में हाँ पहले? हाँ, पहले से पता था। अच्छा। और इसकी स्टोरी ऐसी थी कि हम पंचकल्याण ढूंढने नहीं गए थे। वो टाइम पे हम तो किसी दूसरी बच्ची के लिए गए थे, और ये मिल गई? पर ये मिल गई। वहाँ नसीब से भैया ही गए थे, रजत भैया ही गए थे। हाँ हाँ हाँ। तो बस ये अपने आप आ गई अपने पास, अपन इसको ढूंढते हुए गए नहीं किसी और। मैंने बच्ची को आपसे एक देखने बात गए। कही थी, घोड़ा अपना मालिक खुद ढूंढता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये बात है कि घोड़े ने अपना मालिक ढूंढ लिया, और कामाक्षी एक कह सकते हैं कि अच्छा फ्यूचर है। और भाई जिस तरह से पाल रहे हैं तो ज़बरदस्त तरीके से पाल रहे हैं, और एटीट्यूड भी आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम दूसरी बच्ची की बात कर लेते हैं जो ये कुम्मैद कलर की है, इसका नाम क्या है? ये है राजलक्ष्मी। राज लक्ष्मी, नाम भी बड़े आपने भारी भरकम रखे हैं। इसकी एज के बारे में बताइए। ये अभी 18 मंथ और 13 दिन की हो गई है। अच्छा, और हाइट कितनी हो ये गई? 59 प्लस ही है। 59 प्लस है। तो ये किसकी बच्ची है इसका? ये इसके जो फादर है हाँ। वो देवराज करके घोड़ा है दाई जी के पास में, मध्य प्रदेश में ही है। वो बेटा है भगत का। वो भगत का है, तो ये आलीशान आलीशान लाइन से ही है ये। ग्रेट ग्रैंड सायर आलीशान आलीशान इस बच्ची का। और इसका एटीट्यूड तो अपने बाप की तरह है। इसका एटीट्यूड बिल्कुल अपने बाप की तरह। और इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। बताइए। ये एक्चुअली जब अपने पास आई थी हाँ। तो इसका पूरा इंटरनल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन था। इसकी यूरिन में ब्लड निकलता था। कुछ खा नहीं पाती थी, पचा नहीं पाती थी। बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। जब ये मेरे पास आई थी, जब ये 12th मंथ की थी, 12 महीने की हो गई थी, उसके बाद इसका लगभग हमने 4.5-5 महीने कंटिन्यू ट्रीटमेंट किया। धीरे 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 करके आज जाके ये बिल्कुल स्टेबल है। अभी पिछले 1.5-2 महीने से वो बिल्कुल फिट है। फिट है। पर बहुत मुश्किल से उसको बचा। एक समय तो हमको लगा था कि ये बचने वाली है नहीं। हम लाए भी थे ऐसे कि जी तो अपनी, गई तो अपनी। नहीं, वही है कि उम्मीद जानवर वैसी थी। अब बड़ा अच्छा लगता होगा ऐसा जानवर जब तैयार होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो अभी इसको भी शो में लेके जाएंगे? हाँ भैया, इसको भी शो में ले जाएंगे। तो राज लक्ष्मी को आप लगातार देख रहे हैं, एटीट्यूड शानदार है, और एक शो क्वालिटी जो इसमें दिख रही है आपको। मार्किंग की अगर बात करें तो भाई पवन भाई, पीछे का एक पैर सफेद है और माथे पे ब्लेज है। ब्लेज वाली है सारी आपके पास ना? जी। ब्लेज की ज़्यादा मार्केट है। और जैसे कि कह सकते हैं कि आजकल पचकल्याण का बड़ा ट्रेंडिंग में है ये सब। जी। तो देखिए ये भी खूबसूरत बच्ची। तो कैसा फील करते हैं जैसे आप नया फार्म स्टार्ट किया, 2 साल हुए हैं, घर भी बहुत बढ़िया आपने बना रखा है। हाँ। और ये है कि जब घोड़ों की जैसे ये जानवर आपको मिल गए इतने अच्छे, सारे ही आपके जो फिली हैं, तो आप घोड़े से क्यों नहीं स्टार्ट किया आपने? भैया ऐसा है कि मेरा एक्चुअली दूसरा बिजनेस भी है। घोड़े में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। उनका एग्रेशन और वो सारी चीज़ें हर मतलब मैं अगर नहीं रहूँ तो हमारे फैमिली में हमारी मदर वगैरह ये लोग भी ध्यान रख लेते हैं। तो घोड़े को हैंडल करना थोड़ा सा एक रिस्की काम हो जाता है। इसीलिए फिली के साथ ही चल रहे हैं। तो दोस्तों ये भी ज़बरदस्त फिली है, और 2 तो आपने देख ही ली, एक छुपी रुस्तम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसके बारे में बताइए, छोटी बच्ची के बारे में। छोटी बच्ची, इसका नाम क्या है सबसे? इसका नाम है गौरी। गौरी, नाम भी बढ़िया है इसका। बिल्कुल। और लाइन इसकी? ये भगत की बच्ची है और आलीशान की पोती। ये अच्छा, सब भगत से ही रिलेटेड है यहाँ पर, है? हाँ हाँ, ये तीनों बच्चियाँ भगत से रिलेटेड है। इसकी अच्छा मार्किंग बताइए वैसे। इसका माथे पे ब्लेज है और 2 पाँव सफ़ेद पीछे। 2 पाँव सफ़ेद है। ये शो क्वालिटी मुझे उन जैसे वो अपनी जगह है, इसकी क्वालिटी और बेटर है। बेटर है। जानवर तो आपके तीनों ही टॉप क्लास के हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी जो अभी दिख रही है। अभी एज कितनी है इसकी? अभी तो 6 महीने की। 6 महीने की है। तो ये आप कहाँ से लेके आए हैं? अभी इसका ऐसा था भैया कि ये हम लाए नहीं है। अच्छा। ये हमको तो आप ऐसे समझ लो बहुत नसीब से मिल गई। हाँ। अब वो जिनसे ली है दाई जी, वो चाहते तो इसको कहीं भी दे सकते, लेकिन वो उसका दाना पानी अपने घर पे रखा था, तो वो अपने पास ही आई सीधा, और कहीं गई नहीं। लेकिन गौरी जो है ना, मैं आपको बताऊं, जैसे आप, मुझे भी पता है कि आपको किस तरीके से मिली। जैसे हमारे बात,
जी। देखो अच्छा जानवर कम लोग देते हैं, बिल्कुल वो तो उनको एक देना होता है और एक बेचना होता है, बिल्कुल सही बात है भैया, ठीक है। तो सब बेचते हैं, बिल्कुल सही बात। कहीं कहीं रिलेशन काम आते हैं, मगर ऐसी बच्ची कम देना होता है। तो जैसे अब आप, जैसे उन्होंने आपको एक तरह से मान लो गिफ्ट बोल दिया, ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इसको और बेहतर करें। तो उसकी क्या तैयारी है आपकी, कहाँ का क्या सोचा है? इसको बेहतर तो करना ही है भैया, ऐसा नहीं है। मेरे पास में जो भी घोड़ियाँ, जो भी फिलीज खड़ी है, सबका अच्छे से ही ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है, वो तो फैमिली मेंबर नहीं, जैसे आगे क्या सोचा है इसके बारे में? जैसे देखो शो के लिए भी टाइम है, जी। तो किस तरीके से, देखो बचपन से ही तैयारी होती है, तो कैसे सोचा है? कौन, जैसे एक शो तो होते ही है, ब्रीडिंग के लिए सोचा है, शो के लिए सोचा है, ये ये बताइए। ब्रीडिंग के लिए ही आएगी और शो तो चलते रहेंगे। हाँ, अभी छोटी है लेकिन फिर भी एक फ्यूचर आदमी को सोच के चलना होता है। बिल्कुल सही बात है, और वो उसकी क्वालिटी तो आज ही दिखा रही है। हाँ, वो देख रहे हैं दोस्तों, आप स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं गौरी को, जिसका जो फादर है वो भगत, जो मध्य प्रदेश का कह सकते हैं कि एक लेजेंड घोड़ा है, और जो ग्रैंड सायर है वो है आलिशान। तो एटीट्यूड दिख रहा है, शूट में बारिश तो आती रही सही बात, और हम घर में बैठ के ये वीडियो बना रहे हैं, सही बात है। लेकिन ये भीगते भीगते भी इतने अच्छे शॉट दे रही है। अब हम बात करते हैं आपके शौक के बारे में। घोड़े तो दिखा दिए, ठीक है भाई साहब, ये बताओ क्या किस्मत पाई है, माता जी भी इतनी शौकीन जो आपको भरपूर सपोर्ट कर रही हैं, हाँ सही। आंटी कैमरे के पीछे बैठी हुई हैं और वो देख रही हैं तो ये बताइए कैसे ये सपोर्ट, कैसे आप पुणे में रहते थे, जी। ठीक है, पुणे से आपने इंदौर आए, आपको ये लगता था कि घोड़े हमें पालना है, इंदौर में आपको लगा कि नहीं पाल पाएंगे, वो थोड़ी सी कहानी बताइए कैसे क्या? वो होता ऐसा है कि हर किसी की मंजिल तय होती है, हाँ सफर तो चलते रहता है। आना तो यही था, हाँ शुरू से इच्छा थी घोड़े रखने की, और घोड़ा रखना तो जगह तो बहुत जरूरी होती है। हाँ हाँ तो पुणे में नहीं रख पाए, हाँ। इंदौर सिटी में रहते थे पहले, वहाँ पे नहीं रख पाए। हाँ। अभी हम थोड़ा सिटी से बाहर आ गए, तो यहाँ पे बहुत जगह है, तो यहाँ पे रख भी सकते हैं। तो ये इंदौर में पड़ता है कि देवास में है? नहीं, ये पड़ता तो इंदौर में है, पर इंदौर और देवास के बीच में आता है। ये जगह का नाम क्या है इसका? ये हथुनिया पड़ता है, हथौनिया। शिप्रा से 5 किलोमीटर, अच्छा, शिप्रा के पास है। शिप्रा से पास है। अच्छा, तो जैसे घोड़ों का जो आप बता रहे थे, एक तो ये कहानी भी थी कि खच्चर घर के बाहर बांध दिए, तो वो भी बता हाँ। जब बचपन की बात है, तो कई घोड़े तो देखने मिलते नहीं थे वो टाइम पे, समझ में नहीं आता था कौन सा मारवाड़ी क्या। तो आने जाने वाले खच्चर घर के बाहर बांध के रखते थे। और वो शादी में क्या हुआ था, घोड़े का पूंछ का बाल खींच रहे थे। वो टाइम पे मैं लगभग 5 साल का था, मुझे तो याद नहीं है, घर वाले बताते हैं कि कोई भी शादी में गए कि घोड़ियों के पूंछ के बाल खींचना बहुत अच्छा लगता था। तो बस जब से शौक, एक शौक कह सकते हैं, उस उम्र में तो क्या समझ थी। लेकिन वो एक होता है ना कि किस्मत से मिलते हैं और ऊपर वाला इन रिश्तों को बनाता है। बिल्कुल सही। तो दोस्तों आप एक अलग कहानी देख रहे हैं, और जानवर तो हैं ही अच्छे। थोड़ा सा भाई से ये पूछ ले कि घोड़ों के शौक के बारे में क्या कहना है आपको, ये शौक कैसा है? बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग शौक है। बाकी शौक तो बहुत अच्छा है। मुझे तो है पूरी तरह से शौक। तो एक मेरी कहने की डेफिनेशन अलग हो जाएगी। बताइए बताइए, फील बताइए अपना। बस दिल से करते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि शौक है। शौक में ऐसे ही होता है कि जो भी करते हैं अपन दिल से करते हैं। एक तो होता है कि काम, और एक होता है शौक। दोनों घोड़ों के बीच में रह के कैसा लगता है? घोड़ों के बीच में रह के मतलब जो भी मेरा जो शेड्यूल रहता है बहुत स्ट्रेसफुल रहता है। मेरा वर्किंग आवर्स 12 से 14, कभी कभी 16 घंटे हो जाता है। पर इनके यहाँ पे आके 10 मिनट बैठ लो, पूरी थकान दूर हो जाती है। बस उनको देखो तो शांति मिलती है। अच्छा, जैसे भाई मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि घोड़े जब से आपने रखे हैं, मैं सभी से ये सवाल करता हूँ, और जो नए इस लाइन में आना चाहते हैं, पुराने भी हैं जो शौक़ करना चाहते हैं, आप नया शौक़ कर रहे हैं, ज़िंदगी में क्या बदलाव है इन जानवरों को जब से आप घर पे रख रहे हैं? आपकी ज़िंदगी में, आपके घर वालों की ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए? बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। राजलक्ष्मी जो है वो मेरी पहली फिली थी। वो जिस दिन से मेरे पास आई है, अब मैं बयान नहीं कर सकता, इतनी सारी चीज़ें मेरी बहुत आसानी से हो भी जाती है। जो भी सालों से फंसी हुई चीज़ें थी, कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, वो सब क्लियर हो गए।
आप ऐसा समझ के चलो, अब कोई माने या ना माने, मैंने तो एक्सपीरियंस किया, मैंने अनुभव किया, इसलिए बता रहा हूँ कि वो बोलते हैं ना, अश्व एक देवरूपी जानवर है। आप अगर उनका दिल से करते हो कोई भी चीज़, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा उसकी पूर्ति कैसे कर देते हैं, आपको उसका रिटर्न कैसे दे देते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर हर चीज़ बारीकी से रिलेट करो तो समझ में आ जाएगा। तो आपकी ज़िंदगी में घोड़ों ने बहुत बदलाव किया। बहुत बदलाव किया, बहुत बदलाव किया। तो अब अच्छा लग रहा है, घर बन गया, घोड़े पल गए, सपना पूरा हो गया। बिल्कुल भैया, अभी तो बहुत बड़ा सपना करेंगे। अभी तो शुरुआत है। शुरुआत है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त शुरुआत है। और हम तो यही दुआ करते हैं जिस तरह से आप पाल रहे हो, बड़ा फार्म बनाओ और हम आते रहे, वीडियो बनाते रहें। बिल्कुल भैया। और रजत भाई हैं ही आपके साथ, पालिए घोड़े। तो दोस्तों, आपने ये पवन भाई की कहानी देखी, हिंगे साहब की, जो पुणे से आए थे, महाराष्ट्र से, और मध्य प्रदेश में बस गए घोड़ों के लिए। तो इनसे अभी इजाज़त ले लेते हैं। भाई साहब, बड़ा अच्छा लगा बात करके आपसे। बिल्कुल भैया, आपका भी अच्छा लगा यहाँ पे आके, ऐसे आते ही रहिए। देखो, ऐसे शौकीनों को तो मैं ढूंढ लेता हूँ, और रजत भाई ने कहा कि चलो चलते हैं वहाँ पर। हम कल भी आए और आज भी आ गए। दावत भी बड़ी अच्छी थी, आंटी ने खाना भी बहुत अच्छा बनाया था। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद ये करते हैं जिस तरह से जो सपने आपके पूरे हो रहे हैं वो होते रहे, और जो घोड़े आप पाल रहे हैं हर दिन, उसमें आपको कामयाबी मिले, और जहाँ जाएं बस नाम कमाएं। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी शुक्रिया। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।